कर उसको धन्यवाद देने का मौका मिला। सो परमेश्वर भला है, उसकी भलाई और करुणा हमारे जीवन में हमेशा बने रहते हैं। सो आज के इस सुबह हम परमेश्वर के वचन मरकुस रचित सुसमाचार का किताब उसकी 4 अध्याय 26 से लेकर 29 आयत तक हम पढ़ाई करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार का किताब 4 अध्याय 26 से 29। परमेश्वर के वचन में लिखा, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने। पृथ्वी आपसे आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। आमीन। बहुत जीवित शक्तिशाली वचन है। तो यहां से मैं बोलने का शीर्षक देता हूं, परमेश्वर का वचन बोने वाला बने। परमेश्वर का वचन बोने वाले बने। बिकमिंग अ सोअर ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन बोने वाला। सो सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का राज्य, यहाँ पर ऐसा प्रभु ने एक दृष्टांत बताया कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि एक मनुष्य बीज लेकर बीज भूमि पर छिट रहा है। सो एक मनुष्य बीज लेकर भूमि पर छिट रहा है, और जब वो रात में जाकर सोआ और दिन में जागा तो ऑटोमेटिक हम देखते हैं यहाँ पर कि वो वचन जो बीज है, जो फल लेके आ रहा है, जो बीज है तैयार हो रहे हैं। सो मैं यहाँ से क्या बोलना चाहता हूँ कि एक हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर का जो बीज जो है, परमेश्वर का वचन है, तो ये बीज को हमें अपने जीवन में, अपने हृदय में हर समय बोना चाहिए। हम कभी कहेंगे ऐसे चलो मुश्किल आ गया, या कभी कभी हो गए, हम ऐसा बीज बोते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन के लिए हर समय बीज बोना है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि यदि लूका का किताब 8 अध्याय का 11 आयत में देखते हैं, यीशु ने कहा कि बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। तो ये बीज में एक जीवन होता है। बीज जो किसी भी का भी बीज हो, आम का भी बीज हो, आम के भी बीज हम लगाते तो आम का फल लेता है, आम ऊपर जाता है। यदि सरसों मास्टर सीड का बीज हो, वो डालेगा तो फिर मास्टर सीड निकल जाता है। तो इसलिए बीज में एक जीवन होता है, और वो जो जीवन है, क्योंकि हमें उसको बोना पड़ता है, इसलिए वचन दिया गया है। वचन है हमारे पास में, हम वचन भी सुनते हैं, लेकिन कितने दफा हम अपने जो वचन को बोते नहीं है, जिसकी वजह से काफी समय हमारे जीवन में हम जो आशीषित होना चाहते हैं, जो हम विजय का जीवन जीना चाहते हैं, हमारे जीवन में वो नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर ने ये वचन दृष्टांत बताया, एक मनुष्य को बीज छींटने वाले, मतलब वचन को छीनने वाला। हमें ये नहीं है कि ये वचन हम तो बड़ा बताना चाहिए, जैसा वचन छीट रहा है और उस व्यक्ति को मालूम नहीं है, वो सो गया और वो उठ गया, लेकिन ऑटोमेटिकली उस बीज जो पृथ्वी में छड़ा जाता है, जिस प्रकार से एक अंकुर निकलती है, उसके बाद में एक बाल निकलता है, उसके बाद में उससे एक दाना निकलता है, और उसके बाद फसल काटने के योग्य हो जाता है। उदाहरण दिया गया। इसलिए हमारा जीवन में भी परमेश्वर का बीज को हमें बोना चाहिए। और आप एक और मैं एक विश्वासी होने के नाते, आपका और मेरा काम क्या है? एक बीज बोने वाला। बीज को अपने जीवन में, अपने हृदय में बोने वाला बने रहे, ताकि आपके जीवन में जब आप बोलने शुरू करेंगे, आप एक शक्तिशाली, एक आशीषित जीवन जीना शुरू करेंगे। संसार आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप वो व्यक्ति हैं
जो वचन कहता है। संसार क्या बोलता है वो व्यक्ति नहीं है आप। आज आप यदि बीमार हो गए, कहीं डॉक्टर के पास में गए या कहीं भी गए, डॉक्टर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है बोल के बहुत सारी चीज बताएगा, लेकिन आप उस व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको बोलना है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बोलना है। परमेश्वर का वचन जो बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है आपको आप धर्मी है, मसीह में आप धर्मी है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई हैं, देखो आप नया बन गया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, आपका स्वरूप परमेश्वर का जैसा है, परमेश्वर के स्वरूप में आप बनाया गया है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप जो परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। यदि मसीह आपको शक्ति देता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। और जो बातें परमेश्वर का वचन बोलते हैं आप वही व्यक्ति हैं। इसलिए हमें ऐसी वचन बोलने वाले व्यक्ति बने, तब आपके जीवन में आप अच्छी सो पाएंगे, अच्छी नींद आप सो पाएंगे। नहीं तो टेंशन बहुत होती है, बहुत सारी चीजें हमारा जीवन में आकर सोना नहीं देता है। रात में काफी लोग बेचैन हो जाते हैं, क्यों सो नहीं पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर में जो वचन बोलना चाहिए हम वचन नहीं बोलते हैं। यदि आपको शांति चाहिए, शांति का वचन बोलते रहे। यदि चंगाई चाहिए, वो वचन आप चंगाई का वचन अपने जीवन में बोलना चाहिए। तब हम क्या होता है कि हमारा जीवन एक विजय का जीवन हम जी सकते हैं, एक शक्तिशाली जीवन जी सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हमें परमेश्वर का वचन बोलने वाला बने। जब परमेश्वर का वचन बोलते हैं, खुदा का वचन में लिखा है, यशायाह का किताब 55 अध्याय का 11 आयत में लिखा है, जो वचन आपने बोया है वो बिना फल लेके, बिना वापस नहीं आएगा, अवश्य ही फल लेके आएगा, अवश्य ही आपके जीवन में वो सफलता लेके आएगा, अवश्य ही आप जो कुछ मांग रहे हैं वो आपके लिए पूरा होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन बहुत सारे विश्वासी इसी बात में कमजोर है, इसी बात में कमजोर है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये बात जब आपके जीवन में शुरू करेंगे, आप कमजोर व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप शक्तिशाली बनेंगे। मसीह तो बन गया, लेकिन बीज बोने वाले मसीह कम मसीह लोग हैं। इसके वजह से बहुत सारे बाहर की बातें सुनने शुरू करते हैं, दुनिया की बातें सुनना शुरू करते हैं और अपने आप को निराश और परेशान में डाल देते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत कम मिल जाता है, क्योंकि जितना वचन हम बोएंगे उतने ही फल लेके आएगा। और वचन बोलता है तो जैसा पृथ्वी ऑटोमेटिकली उपज देता है, फल लेके आता है, वैसे ही वचन भी आपके जीवन में सफलता लेके आएगा। वैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम लेके आएगा। इसलिए हमें हर समय परमेश्वर का वचन बोलने वाले व्यक्ति बने। परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप विजेता से भी बढ़कर हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो आपको ये बातें घोषणा करनी है। लेकिन बहुत सारे दुनिया में आप बात सुनिए, बहुत सारे लोग ऐसी हालत में हैं जो वो हो ही नहीं, वही बातें दोबारा बोलते रहते हैं। जो व्यक्ति वो हो ही नहीं, लेकिन वही बातें बोलते रहते हैं। हम वो व्यक्ति नहीं है, हम बीमारी व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने हमें जैसा शक्तिशाली बनाया, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया, परमेश्वर ने हमें चंगा व्यक्ति बनाया, परमेश्वर ने हमें विजेता से भी बढ़कर बनाया। तो हमें ये चीजें जो बातें वचन बोलता है, यही बातें सच है भाई बहन, यही बातें सच है। आप वही व्यक्ति हो, इसलिए आपको और मुझे वो चीजों को अपने जीवन में बोना है। वो चीज क्या है? आप जो परमेश्वर का वचन बोलता है वही व्यक्ति आप जब बोएंगे शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है पहली पत्रुस का किताब 1:23 आयत में, परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज के समान है जो हमें जीवन देता है। और परमेश्वर का वचन कभी नाश नहीं होता है। संसार टल के जाएगा, दुनिया टल के जाएगा, लेकिन जो वचन प्रभु ने बोला है वो वचन कभी भी नाश नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मैंने वचन को स्वर्ग में मैंने स्थिर कर दिया गया है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 का 89 में 89 में परमेश्वर का वचन लिखा। भजन संहिता 119 का 89 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है वचन को मैंने स्वर्ग में सेटल कर दिया गया है। अभी वो वचन ऐसे तोड़ने वाला वचन नहीं होगा। वो वचन परमेश्वर ने उस जगह में जो बोला गया
वो होगा। सो इसलिए आज सुबह के समय में हर एक जितने भी ऑनलाइन में सुनने वाले विश्वासी भाई बहन हैं, हम सबको उत्साहित करता हूं, हर दिन परमेश्वर को वचन अपने बोने वाले बने, अपने हृदय में बोने वाले बने। यहाँ उदाहरण भी यीशु ने यही बोला है, एक मनुष्य निकला, उसने बीज छिड़कने लगा और कहा छिड़कने लगा और सो गया और वो बीज अपने आप उगने लगे। जब हम बाइबल में देखते हैं, पतरस नामक व्यक्ति ने रात भर पसीना बगाकर परिश्रम करते रहा, एक भी उसमें मछली नहीं मिला। सिमोन पतरस और प्रभु यीशु जब मिले, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला कि आ जा मेरे पास, और उसके बाद वो नाव में बैठकर जब गए और प्रभु यीशु ने बोला यहाँ पर जाल फेंके, और जिस जगह में उसने जाल फेंका, प्रभु बहुत भर भर कर उसने मछली पकड़ा। कोई बिना परिश्रम करे, कोई परिश्रम किया पतरस ने ना, यीशु ने जो बात वचन बोल दिया वही बात उसने माना। ये वचन यीशु का है, यही बात मानिए आप, यही बात आपने अपने को बोलिए। आपको इतना परिश्रम आज बोलते हैं, खून भर क्या लोग बोलता है कि बहुत ही परिश्रम हम करते, बहुत परिश्रम करके हम जीते हैं। लेकिन जब वचन बोलना शुरू करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देना शुरू करेगा। परमेश्वर जो बातें जो नहीं हुआ है वो बातें आपके जीवन में होना शुरू करेगा। सो इसलिए आपको और मुझे हर दिन परमेश्वर का वचन बोलना है, क्योंकि वचन जो यीशु ने बोला है वो आत्मादायक है और जो शरीर से हमें लाभ नहीं होगा, जितने महीने परिश्रम करने से भी लाभ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है आत्मा, और उसका वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। वचन में लिखा है यूहन्ना का किताब 6 अध्याय का 63 आयत में। सो इसलिए भाई बहन, आपको मेरे एक विश्वासी होने के नाते आपका और मेरा काम है हर समय वचन को अपने जीवन में बोना है। जैसे भी हालत क्यों ना हो, परिस्थिति क्यों ना हो, आपको यदि विजय जीवन जीना है, यदि आपको सफलता से भरी हुई जीवन जीना है, यदि आपको आशीषित जीवन जीना है, तो आपका और मेरा जॉब काम यह है कि परमेश्वर ने क्या बोला है उस बात को अपने हृदय में बोना है, और तब आप और मैं एक जयवंत जीवन जी सकते हैं, तब आप और मैं एक आशीषित जीवन जी सकते हैं, और परमेश्वर तब आप और मैं एक फलदायक, फल फलाने वाले और एक फल आशीष लेने वाला व्यक्ति बन सकते हैं। आज खुदा प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत से आपको और मुझे यही उत्साहित करना चाहता है। हम विश्वास करें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर पर भी भरोसा करें, परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देगा। आमीन। सो आए आगे के समय हम प्रार्थना में जाए।